हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा। जैसा कि आज सिद्धू मूसेवाले की मौत को तकरीबन 8 या 9 दिन के करीब हो चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मीडिया और जो सरकार है ये किस और जा रही है। सीसी फुटेज को खंगाला जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। कभी पेट्रोल पंप की सामने फुटेज भी आती हैं जहाँ पे जो गैंगस्टर हैं पेट्रोल भरवा रहे हैं गाड़ी में हरियाणा बॉर्डर के ऊपर। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यार कि जब शूट आउट हुआ है मूसावाला का 29 मई को, दिन रविवार, शाम को 5:30 और 5:30 के बीच में जो एनकाउंटर हो गया है मूसावाले का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि पुलिस कर क्या रही है, किस एंगल से देख रही है। क्योंकि मैं भारत की पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वो जिस दिशा की ओर भी जा रहे हैं ना, वो गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है यही कि उनको ये हथियार जो ऑटोमेटिक मशीन गन जो हैं हमारे इनके पास थी, जो शूटरों के पास थी, ये आई कहाँ से। अब मसला दूसरा आता है ये, अभी मैंने पिछले फुटेज देखे, वीडियो देखे कुछ लोगों के, कुछ क्राइम रिपोर्टरों के, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला जब घर से निकल रहे हैं तो उनकी इत्तेफाकन एक गाड़ी का जो टायर है वो पंचर है। और सुनने में ये भी मैं सुना, उस वीडियो में मैंने सुना है कि जब वो अपनी फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरफ बढ़े हैं तो उनकी जो कीज़ होती हैं, जो चाबी होती है, वो उनको मिलती नहीं है। अगर मैं इस एंगल को देखता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये इत्तेफाकन सारी एक ही दिन में ऐसी बातें हो सकती है। सोचने की बात है। अब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड में बहुत बड़ी एक साजिश है और साजिश को एक प्लान के तहत इस्तेमाल किया गया है। अब थार गाड़ी में 3, अरे भाई जो 2 दोस्त गए हैं उनके साथ, उन 2 दोस्तों के बदले में वो 2 गनमैन भी तो लेके जा सकते थे। अब ये सरकार के ऊपर सवालिया और चिन्ह आ जाता है कि सिद्धू की जब सिक्योरिटी वापस ली गई उसमें कितने गनमैन वहाँ पे थे और मौजूद भी थे या नहीं भी थे, इस बात का भी खुलासा नहीं हो पाया अभी। अब तीसरी बात ये आती है कि जब वो घर से निकले हैं तो ठीक उनके पीछे एक करोला गाड़ी निकलती है। अब चौथी बात इसमें ये आती है कि देखो, इस प्लानिंग को किसी मुकाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले शूटर जो होंगे, जितने भी गैंगस्टर होंगे जिन्होंने ये जिम्मा लिया है सिद्धू का हत्या का, तो उसमें रैकी हुई होगी। अरे भाई, रैकी हुई है तो एक नामी स्टार है वो, तो जब रैकी हो रही होगी तो क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ़ थी। अब चौथी और पांचवी बात ये आती है कि मैंने एक वीडियो में और भी क्राइम रिपोर्टर के मुंह से सुना है कि इसकी साजिश 8 महीने से पहले जो रची जा रही थी वो थी, शाहरुख को इसकी सुपारी दी गई थी। ये गैंगस्टर में सुपारी वर्ड है कि पैसा दिया जाता है मारने के लिए। तो जब शाहरुख को दिल्ली पुलिस अरेस्ट करती है और दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस को बताती है, तो उस 8 और 2-3 महीने के भीतर में क्या पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। ये जानने के बावजूद भी गवर्नमेंट को ज़रा सा भी ये ध्यान नहीं आया कि सिद्धू की सिक्योरिटी वापस लेनी चाहिए। भाई, मेरा मकसद ये नहीं है, मैं नहीं चाहता किसी और माँ का बेटा, एक और उभरता हुआ सितारा जो है डूब जाए। मेरा मकसद ये है, मैं किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी सरकार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे भारत में अमन और शांति रहे। इसलिए मैं ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और कर रहा हूँ, ताकि भारत में आतंक नहीं फैले। दोस्तों, आतंकवादी भी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है, गैंगस्टर भी अपनी माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया। अभी मैं सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी तक जहाँ तक मेरी जो नॉलेज के हिसाब से, सबसे पहले उन 2 लड़कों से पूछताछ होनी चाहिए और थार के अंदर है। एक तरफ वीडियो में ये भी बताया जाता है, मीडिया ये बता रहा है कि सिद्धू के ऊपर
60 राउंड 100 राउंड फायर हुआ है। भाई 60 और 100 राउंड फायर होना बहुत बड़ी बात है। अब मसला दूसरा ये आता है, वो लिंक रोड है, लिंक रोड है। आसपास में पुलिस के आजकल आप सभी स्टेटों में देखते हैं कोई ना कोई नाका होता है, पुलिस की मौजूदगी होती है। तो क्या उन अर्बन एरियो में कहीं भी पुलिस की चेक पोस्ट नहीं थी? क्या पुलिस स्टेशन ही था? एक वीडियो में ये भी बताया जाता कि महज जहाँ पे सिद्धू का एनकाउंटर हुआ है वहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में एक पुलिस स्टेशन है। अरे भाई, जब फायर हो रहा होता है तो कम से कम उस फायर की आवाज़ 1 किलोमीटर तक आराम से सुनाई दे जाती है। तो पुलिस क्या इतनी डल हो गई है, सुस्त हो गई कि पुलिस स्टेशन में कोई था ही नहीं कि जो ऑन द स्पॉट वहाँ पे स्पॉट के ऊपर आ के ये चेक कर सके कि ये फायर कहाँ पे हुए। अब छठा सवाल ये आता है कि जैसे ही शूटरों ने उसका एनकाउंटर किया तो भाई उस एरिया से निकलते हुए भी कम से कम उनको आधा घंटा पौना घंटा तो लगा होगा। किसी भी बॉर्डर की तरफ अगर वो मोगे की तरफ भागते हैं या दूसरी तरफ भागते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि उसी वक्त उस बॉर्डर को सील किया जाए और सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए ताकि वो जो आरोपी हैं वो हत्थे चढ़ जाएं। अब सातवां सवाल ये आता है कि उन्होंने आल्टो को शीना और आल्टो खेत के बीच में डाल दी, तो क्राइम पेट्रोल की जो पार्टी होती है वो कहाँ थी? जबकि हाईवे के ऊपर हर घंटे 1 घंटे में क्राइम पेट्रोल की जो जिप्सी होती हैं, जो भी गाड़ी मोबाइल गाड़ी होती हैं वो राउंड करती रहती। उन्होंने किसी ने भी नहीं देखा कि ये गाड़ी को धकेल रहे हैं या कुछ भी है। चलो मान लिया कि वहाँ से हो गए फरार, यार ज़मीन खा गई या आसमान खा गया उन लोगों को, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब मेरा जो तहकीकात का तरीका है इन आप लोगों के साथ शेयर करने का, ताकि सरकार को भी इसकी हो जाए। जैसे कि आज बहुत सारे क्राइम रिपोर्टरों में से पंजाब में से ही सरकार के ऊपर सवालिया और निशानियाँ लगा रहे हैं, भारत देश के सरकार के ऊपर इसका सवालिया चिन्ह लगा रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भारत देश का ऑफिसर बदनाम नहीं होना चाहिए। उन ऑफिसरों को चाहिए अब कि सिद्धू के सही कातलों को दुनिया के सामने शो करें, और जो तहकीकात है उन 2 दोस्तों के ऊपर उनको थोड़ा सा पूछताछ की जाए कि आप लोगों ने सिद्धू को जब फायर हो रहे थे तो उनकी ही बाजुओं में गोली कैसे लग गई? भाई सिद्धू को तो गोलियां चीर गई, आर पार हो गई। मैं अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। SLR या AK-47 या किसी भी गन से हम पास से बिल्कुल नज़दीक से 100 मीटर की दूरी से जब हम फायर करते हैं तो वो गोली नॉर्मल लोहे को भी फाड़ करके आगे निकल जाती है, राइट। और दूसरा, जहाँ अगर कोई जानवर भी होगा, अगर वो भी जो उसके रास्ते में आ जाएगा उसको भी वो चीर के आगे निकल जाती है। जैसे कि इसके दोस्त का पहला झूठ, वो बोल रहा है बार बार कि मैं सिद्धू की बॉडी जो थी वो मेरी ढाल बन गई। इट मीन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हो रही है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि सिद्धू को इंसाफ दिलाने में अच्छी से जांच, ताकि भारत की जो कानून व्यवस्था है उस पर कोई सवालिया निशान नहीं हो, कोई भी सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठा सके। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत।